दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर जहां हर तरफ जिंदगी की रौनक बिखरी हुई है, वहां एक ऐसी कहानी छुपी हो सकती है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक तरफ मेकअप की चमक दमक, ब्यूटी पार्लर की मीठी खुशबू, हंसते खिलखिलाते चेहरे और एक बेहद खूबसूरत लड़की की मासूम मुस्कान, और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का काला साया, खौफनाक जराइम की साजिशें, काले कारोबार की गंध और मौत के सौदागरों की गूंज। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने कई लेडी डॉन की कहानियां देखी होंगी, जहां एक औरत अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर अपराध की दुनिया में राज करती है। लेकिन आज मैं आपको जिस लेडी डॉन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि दिल्ली की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी, स्पेशल सेल को दिन रात एक कर दिया और पूरे शहर में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। इस लड़की को बाहर की दुनिया नेहा या खुशनुमा अंसारी के नाम से जानती थी, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका नाम था मैडम जहर। हाँ, मैडम जहर, वो नाम जो सुनते ही गैंगस्टर्स के दिल में दहशत पैदा कर देता था। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली सीधी साधी लड़की का नाम मैडम जहर कैसे पड़ गया। आखिर कैसे एक मेकअप आर्टिस्ट अंडरवर्ल्ड की इतनी बड़ी खिलाड़ी बन गई कि उसका कनेक्शन सीधे देश के सबसे बड़े और कुख्यात सिंडिकेट से जुड़ गया। इस कहानी में प्यार है, धोखा है, साजिश है, विश्वासघात है और एक ऐसा खौफनाक सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई कोई चेहरा इतना मासूम हो सकता है कि उसके पीछे मौत का खेल चल रहा हो। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर उस रात महिपालपुर फ्लाईओवर के पास क्या हुआ जिसने पूरे दिल्ली पुलिस महकमे में तहलका मचा दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चौहान बांगर इलाका, वो जगह जहां तंग गलियां हैं, जहां हर रोज हजारों चेहरों की भीड़ गुम हो जाती है। सुबह से शाम तक बाजार की रौनक, दुकानों की चहल पहल, औरतों का आना जाना। इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मटके वाली गली के कोने पर नेहा मेकअप स्टूडियो नाम का एक ब्यूटी पार्लर खुला था। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम पार्लर जैसा लगता था। गुलाबी रंग की दीवारें, चमकदार शीशे, मेकअप प्रोडक्ट्स की शेल्व्स और कुर्सियों पर बैठी औरतें जो नेहा की तारीफों के पुल बांध रही होती। बहन, तुम्हारा हाथ तो जादू है, मेरी दुल्हन को ऐसी सजाया कि सब देखते रह गए। ऐसी बातें रोजाना सुनाई देती। नेहा यानी खुशनुमा अंसारी एक 25 साल की खूबसूरत लड़की, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और मुस्कान ऐसी कि कोई भी मोहित हो जाए। उसके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे। वो रोजाना रील्स अपलोड करती, मेकअप ट्यूटोरियल्स, लग्जरी लाइफस्टाइल की झलकियां, महंगे ब्रांड्स के बैग्स, घड़ियां और जूते। दोस्तों, आज का लुक ट्राई करके देखो, आप भी स्टार लगोगे, वो कैप्शन लिखती। उसके घर वाले, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसका बहनोई सलमान भी यही मानता था कि नेहा एक मेहनती लड़की है। वो पार्लर चलाती है, बुकिंग पर जाती है, दुल्हनों को सजाती है और अच्छे पैसे कमाती है। सलमान अक्सर कहता, नेहा तू तो हमारी फैमिली की शान है, तेरे जैसे हुनर वाली लड़की कम ही मिलती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा है। एक ऐसा दिमाग जो मेकअप ब्रश की जगह पिस्तौल चलाने में माहिर हो गया था, जो लिपस्टिक की जगह जहर की प्लानिंग करता था। ये पार्लर तो सिर्फ एक दिखावा था, एक ढाल। बाहर से मेकअप का सामान, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कुछ और ही खेल चलता था। पार्लर के बैक रूम में, जहां नेहा प्राइवेट फैशन कहकर दरवाजा बंद कर लेती, वहां मेकअप किट्स में छुपे होते थे छोटे छोटे पैकेट्स। वो पैकेट्स जो सिंडिकेट के लिए लाए जाते, अवैध ड्रग्स, हथियारों के पार्ट्स या फिर नकली नोटों की बंडल्स। नेहा की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक आर्टिस्ट की होती है, बल्कि वो चमक थी पैसे की, पावर की। वो सोचती, ये दुनिया मासूमियत पर चलती है, लोग मेरे चेहरे को देखकर भरोसा करते हैं और मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन नेहा इस दलदल में पहुंची कैसे? क्या वो जन्म से अपराधी थी? नहीं दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 7 साल पहले, जब नेहा की जिंदगी में आया एक शख्स, महफूज उर्फ बॉबी कबूतर। बॉबी कबूतर, नाम सुनकर हंसी आती है ना, लेकिन दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में ये नाम खौफ का पर्याय था। बॉबी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो दिल्ली के एक कुख्यात सिंडिकेट का मुख्य मोहरा था, जो इंटरनेशनल डॉन सलीम से जुड़ा हुआ था। सलीम वो शख्स जो सीमाओं के पार से अवैध सामान सप्लाई करता था, ड्रग्स, हथियार, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बॉबी का काम था इन सामान को रिसीव करना, स्टोर करना और गैंग के सदस्यों तक पहुंचाना। वो तेज दिमाग वाला था, हमेशा 2 कदम आगे सोचता। उसके पास महंगी कारें, लग्जरी फ्लैट्स और एक ऐसा नेटवर्क जो पुलिस को चकमा दे देता। 7 साल पहले एक पार्टी में बॉबी और नेहा की मुलाकात हुई। नेहा वहां एक दोस्त की दुल्हन को मेकअप करने आई थी। बॉबी की नज़र नेहा पर पड़ी, उसकी खूबसूरती, उसकी मुस्कान। क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी ने पूछा, अपनी आंखों में चमक के साथ। नेहा, वो शर्माते हुए बोली। बातों बातों में दोनों करीब आए। बॉबी ने नेहा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लग्जरी लाइफ दिखाई,
महंगे डिनर, गिफ्ट्स, ट्रिप्स। नेहा को लगा ये वो राजकुमार है जो उसे गरीबी से निकालेगा। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता की मौत के बाद माँ और बहनोई पर बोझ। पार्लर चलाकर वो मुश्किल से गुजारा करती। बॉबी का पैसा, उसका रुतबा, सब नेहा को आकर्षित कर रहा था। शुरू में ये एक आम लव स्टोरी लगी। बॉबी नेहा को घुमाता, प्यार करता। नेहा तो मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं, वो कहता। नेहा भी प्यार में डूबी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे बॉबी ने अपने राज खोलने शुरू किए। एक रात जब दोनों एक होटल रूम में थे, बॉबी ने कहा, नेहा, मैं वो नहीं हूं जो दिखता हूं, मेरा काम थोड़ा रिस्की है। नेहा ने पूछा, क्या काम? बॉबी ने हंसकर कहा, बिजनेस बेबी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन पुलिस को पसंद नहीं आता। नेहा डरी नहीं, उल्टा उसकी आंखों में उत्सुकता थी। बताओ ना, क्या करते हो? बॉबी ने सब बता दिया, सिंडिकेट, सलीम, अवैध सामान। वो सोचा नेहा भाग जाएगी, लेकिन नेहा बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे भी ये जिंदगी पसंद है, पैसा, पावर, मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ। यहीं से जन्म हुआ मैडम जहर का। बॉबी को लगा ये परफेक्ट पार्टनर है, एक खूबसूरत लड़की जिस पर कोई शक नहीं करेगा। नेहा ने पार्लर को कवर बनाया। वो बॉबी के लिए मैसेंजर बनी, सामान डिलीवर करना, पैसे कलेक्ट करना, मीटिंग्स अरेंज करना। धीरे धीरे नेहा गहराई में उतरती गई। पहले छोटे काम, एक पैकेट यहाँ से वहाँ पहुँचाना, फिर बड़े, सिंडिकेट के आकाओं से बात करना। सिंडिकेट के 2 बड़े आका जेल में थे, लेकिन बाहर नेटवर्क फैल रहा था। नेहा ने लॉजिस्टिक्स संभाला। वो सोचती, मैं अब नेहा नहीं, मैडम जहर हूँ, जहर जो धीरे धीरे फैलता है और मार डालता है। गैंग में उसका नाम फैल गया, मैडम जहर आ रही है कहकर लोग सावधान हो जाते। बॉबी खुश था, तू मेरी शेरनी है, वो कहता। लेकिन पुलिस बॉबी पर नजर रखी हुई थी। स्पेशल सेल की टीमें 7 साल से उसकी तलाश में थी। बॉबी हर बार बच जाता, क्योंकि नेहा उसकी ढाल थी। वो नए सिम लाती, लोकेशन बदलवाती, पुलिस की मूवमेंट बताती। एक बार पुलिस ने बॉबी के ठिकाने पर रेड की, लेकिन नेहा ने पहले ही अलर्ट कर दिया, भागो, पुलिस आ रही है। फोन पर वो चिल्लाई। बॉबी भाग निकला। नेहा के पार्लर में सामान छुपाया जाता। एक कस्टमर आती, मेकअप करवाती और पैकेट ले जाती। नेहा की मुस्कान सब छुपा लेती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब एक हाई प्रोफाइल केस हुआ। राज्य के एक मशहूर कलाकार के साथ दिन दहाड़े हमला। पूरा देश हिल गया। कैसे हुआ ये, हर कोई पूछ रहा था। पुलिस जांच में खुलासा, रेकी बॉबी ने की, जानकारी पहुंचाई, सामान सप्लाई किया। और नेहा सब जानती थी। वो मीटिंग में थी जब प्लान बना। ये काम हो जाना चाहिए, नेहा ने कहा, पैसे बहुत मिलेंगे। बॉबी ने हामी भरी। घटना के बाद बॉबी मोस्ट वांटेड बन गया। दिल्ली के दूसरे केस, सीलमपुर में गंभीर वारदात, एक हस्ती के घर बाहर दहशत, सब में बॉबी का हाथ और नेहा की मदद। पुलिस समझ गई बॉबी अकेला नहीं। काउंटर इंटेलिजेंस ने नेटवर्क एक्टिव किया। मुखबिरों से नाम आया, मैडम जहर। पुलिस ने नेहा पर नजर रखी, उसके फोन टैप, लोकेशन ट्रैक। नेहा को शक नहीं हुआ। वो सोचती, मैं बहुत शातिर हूं। फिर वो रात आई। स्पेशल सेल को टिप, बॉबी महिपालपुर आ रहा है नेहा के साथ। पुलिस ने जाल बिछाया। फ्लाईओवर पर कमांडोज। गाड़ी आई, घेर ली। दरवाजा खुला, बॉबी, नेहा, 2 गुर्गे। तलाशी में सामान बरामद। नेहा पकड़ी गई। इंटेरोगेशन में कबूल किया सब। परिवार सदमे में। सलमान बोला, मुझे नहीं पता। पुलिस को उम्मीद और राज खुलेंगे। दोस्तों, ये कहानी जागरूक करने की है। पैसों की लालच कैसे बर्बाद करती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं। जय हिंद।